गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आपको जैसे पता है कि बाबा जी इन दिनों डेरे में नहीं बल्कि अदर स्टेट का टूर कर रहे हैं। तो सात संगत जी, बाबा जी ने चंबे की संगत से कुछ सवाल जवाब किए थे। सात संगत जी, आज मैं आपको उस सवाल जवाब के शॉर्ट में बताऊंगी कि बाबा जी से चंबे की जो संगत थी उसने क्या क्या सवाल जवाब किए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब बाबा जी का कहीं पर भी प्रोग्राम होता है तो संगत बहुत ज़्यादा आ जाती है और संगत के आते ही जो है, जब बाबा जी आते हैं तो संगत उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, क्योंकि वह अपने बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और प्रेम का मतलब यही है कि वह बाबा जी को बहुत मानते हैं। बाबा जी अपनी संगत से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए जो संगत बाबा जी पास नहीं पहुंचती, बाबा जी उन्हें मिलने के लिए आ जाते हैं। तो सात संगत जी, बाबा जी ने चंबे की संगत से जो सवाल जवाब किए वह मैं आज आपको बताऊंगी। सात संगत जी, सबसे पहले एक लड़की आती है और कहती है कि बाबा जी, आज आपने मुझे यहाँ पर आपने सामने खड़े होने का मौका दिया, ये मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है। बाबा जी कहते हैं, बेटा इन चीज़ों से सीखना चाहिए, और मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ भजन सिमरन को मानता हूँ। और जिस दिन आप भजन सिमरन करेंगे और तब मेरे लायक मेरे सामने खड़े होंगे, तब असल ज़िंदगी में आप मेरे सामने खड़े होंगे। ये नहीं है मैं दूर हूँ। कई बार जो संगत मेरे पास होती है वह पास होकर भी मुझसे दूर होती है। पास तो तब होते हैं सिर्फ भजन बंदगी से, और जिसने भजन बंदगी की होती है वही अपने मालिक के पास होता है। और सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पर हम सब अपने कर्मों का हिसाब देने आए हैं। जो कर्मों का हिसाब देगा वही उस सच्चे मालिक की कृपा का कारण बनेगा। और अच्छे कर्मों से आपकी किस्मत अच्छी होगी, बुरे कर्मों से आपको किस्मत जो बुरी होगी। हमें तो सिर्फ उसके पाने में रहना है, और उसके पाने में रहकर ही हमें जो है जाना है। और हमें ये नहीं चाहिए कि जब हम अपने सतगुरु को देखें भागकर उनकी तरफ जाएं। हमें तो दूर से ही सतगुरु के चरणों में जो जगह मिलती है, और जो मुझसे दूर होता है वो ये ना समझे कि मुझसे दूर है, बल्कि भजन सिमरन ऐसी ताकत है जो हमेशा मेरे पास रहेगा। वो लड़की कहती है, बाबा जी आप संगत को इतना समझाते हैं लेकिन संगत फिर नहीं मानती। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं संगत को हर बार कहता हूँ, लेकिन संगत फिर भी भाग भाग कर जहाँ मैं जाता हूँ वो वहाँ पर आती है। रूहानियत कपड़ों में नहीं होती, रूहानियत भजन सिमरन में होती है। जो भजन सिमरन करेगा वही जो है वो उस मालिक की कृपा पाएगा। और इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलने का सबसे अच्छा जो जरिया बताया गया है वह है नाम की कमाई। जीते जी नाम की कमाई कर लोगे, यही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन हम उस मसले पर आते नहीं हैं, उस काम पर आते नहीं। हम तो विषय विकारों में इतना डूब गए हैं कि हम उनके पीछे भागते हैं। और बाबा जी कहते हैं कि मुझसे पहले भी जितने भी इस गद्दी में आए थे उन्होंने भी संगत को यही समझाया था कि सिर्फ भजन सिमरन की बंदगी ही आपको अपने उस प्रीतम प्यारे से, उस अकाल पुरख तक जोड़ेगी और कोई नहीं। आगे एक लड़का आता है सत्संगी, वह कहता है कि बाबा जी जो हमारे देवी देवता हैं वह भी हमारे भक्ति के और मुक्ति का साधन बन सकते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैंने कभी ये नहीं कहा कि वह हमारे भजन बंदगी के जो है काबिल नहीं हैं। हमें तो ध्यान लगाना है और उस सच्चे प्रीतम तक पाना है, और जो इन सब से ऊपर है वह सच्चा प्रीतम, उसका ध्यान लगाकर हमें भजन सिमरन करना होगा। और देवी देवता की अगर आपको बंदगी करनी है तो
मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन आपको उनकी बंदगी के साथ अपने अंदर भी कुछ देखना होगा, तभी तो उनकी बंदगी का फ़ायदा होगा। और अपना ध्यान लगाइए। अगर तो आपको अंदर से कुछ दिखता है तो ये तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो भी हमारी भक्ति के काबिल है। हमारे कई मिसालें ऐसी हैं जिन्होंने जो है उनकी भक्ति कर कर भी जो है इस 84 के जेल खाने से बाहर निकले हैं। हमें तो अगर हम किसी एक चीज़ पर फोकस डालेंगे तभी तो हम उस मालिक को पा सकेंगे। ऐसे बार बार धर धर भटकने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मालिक आपके अंदर है और उस मालिक को पाने का जो जरिया है वह है भजन सिमरन। जो भजन सिमरन करना है वही आपको अपने प्रीतम तक पहुंचने में जो है आपके काम आएगा। लेकिन उस शब्द की कमाई के लिए, उस नाम की कमाई के लिए जो मंत्र है वह तो आपको हमारे एवं आपके जैसे जो है किसी जो साधु संत से मिलेगा। अगर आपको जो है उनकी बंदगी से आप अंदर कुछ देखते हैं या उनकी कमाई करने से जो है आपको वो जो है सचखंड का रास्ता दिखता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आगे एक जो है सत्संगी महिला आती है और कहती है, बाबा जी किस्मत क्या होती है? बाबा जी कहते हैं, बेटा किस्मत जैसे हम कर्म करी जाएंगे उसके हिसाब से हमारी किस्मत बनती है, और जैसे हमने पिछले जन्मों में कर्म किए होंगे उसका फल हमें इस जन्म में मिलेगा। इंसान जोनी जो होती है वह भोग जोनी भी होती है और कर्म जोनी भी होती है, और जो इस जोनियों में रहकर भजन सिमरन करेंगे तो हमें उस मालिक तक पहुंचने का जो है जरिया मिलेगा। और किस्मत जो है, किस्मत हमें जो अमीरी गरीबी ये हमारे कर्मों के हिसाब से मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई जन्म से अंधे होते हैं, जन्म से लंगड़े होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पिछले जन्मों के कारण वह उन्हें ऐसा शरीर मिला होता है। उन्होंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे तभी तो उन्हें ये शरीर मिला है। और इस बात की चिंता आप मत कीजिए। कर्मों जो कैसे कर्म करेगा उसे वैसे फल मिलेगा। कर्मों का हिसाब से जब से सृष्टि बनी है तब से चला रहा है, और जब से सृष्टि तक अंत तक जे आएगा। और उस सच्चे परमात्मा ने सबको अपनी अपनी ड्यूटी दी है और सब अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हमें भी अपनी ड्यूटी निभानी होगी, और वह ड्यूटी क्या होगी? वह भजन सिमरन की ताकत है। हम भजन सिमरन की ताकत को ही उस मालिक द्वारा पा सकते हैं। और बाबा जी कहते हैं किस्मत के सहारे अगर ज़िंदगी में बैठे रहे तो नहीं चलेगा। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना होगा। कर्म ऐसी चीज़ है जो हमें इस जो है उस मालिक तक पाने के लिए जरिया दिखाते हैं। तो आगे एक आदमी आता है, वह कहता है कि बाबा जी मुझे भजन सिमरन के लिए समय नहीं मिलता। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा भजन सिमरन के लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा। अगर हम भजन सिमरन के लिए समय नहीं निकालेंगे तो कैसा चलेगा? आप जो है अपने काम से जैसा भी है चाहे 10 मिनट निकालिए। अगर नामदान की बख्शीश ली है तो उसके लिए आपको जो है भजन सिमरन तो करना ही पड़ेगा। और तब अगर आप भजन सिमरन नहीं करेंगे तो नामदान जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं। भाई ये तो वही हो गया, रोटी पड़ी रही और हमने रोटी खाई नहीं, तो इसका क्या फ़ायदा है? तो वो कहता है कि सच्चे मालिक आप ठीक कह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा आगे बाबा जी कहते हैं, बेटा ये भजन सिमरन क्यों किया जाता है? उस मालिक को पाने के लिए। अगर हमने
उसके लिए ही 24 घंटे में समय नहीं निकाला तो क्या फ़ायदा। दुनिया के सभी रिश्तों के लिए हम समय निकालते हैं, लेकिन उस मालिक के लिए हम समय नहीं निकाल पा रहे, ये कैसे चल सकता है। बाबा जी कहते हैं यहाँ पर आदि संगत ऐसी है जो नामदान तो ले लेती है लेकिन भजन सिमरन नहीं करती, क्योंकि कईयों को भजन सिमरन पर मन नहीं लगता और कई जो हैं वह भजन सिमरन के लिए उनके पास समय नहीं है। दुनिया के बाकी कामों के लिए हम समय निकालते हैं, सिर्फ उस प्रीतम प्यारे के लिए हमारे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम समय निकालना नहीं चाहते, और अगर हम समय नहीं निकालेंगे तो कैसे चलेगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इन चीज़ों का आप ध्यान मत दीजिए, आप तो सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान लगाएं। जो भजन सिमरन पर ध्यान लगाएंगे तभी तो उस सच्चे मालिक की कृपा का बनेंगे। और इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलने के लिए अगर कोई जरिया है तो वह नाम की कमाई है। आगे एक सत्संगी लड़की आती है और बड़े ही खुश मिजाज स्वभाव से आती है। बाबा जी उसे देखकर भी हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा आज तो बड़ी खुश लग रही है। वो कहती है बाबा जी आप हमारे सेंटर में आए हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आप बुलाते ही नहीं। बाबा जी वो कहती है कि बाबा जी आप ज़रूर आया कीजिए, आप हमारे सेंटर में कम आते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर प्यार से बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो वो कहती है बाबा जी हमें आपको प्यार से ही बुलाते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, और आगे से मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर आऊँ। तो वह लड़की कहती है कि बाबा जी आप हम पर दया मेहर बनाए रखें। बाबा जी कहते हैं बेटा सब पर दया है और आप भी मुझ पर दया मेहर बनाए रखें। भजन बंदगी कीजिए तभी तो जो है आप अपने मुझ पर दया करेंगे। तो बाबा जी से कहती है बाबा जी आप तो हमारे गुरु हैं। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा गुरु गुरु कोई नहीं होता, मैं भी आपकी तरह तेरे का एक छोटा सा सेवादार हूँ। आप लोग तो इतनी अच्छी सेवा की है, चंबे का सेंटर इतना अच्छा बनाया है और मैं तो सिर्फ आगे लगा हूँ, सेवा तो आप ही करते हैं। बाबा जी की बातें सुनकर सभी सेंटर वाले हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ज़िंदगी में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो दिल से करेंगे वही काम जो बड़ा होता है। आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, मैं आपसे मिलने ज़रूर आया करूँगा और कोशिश करूँगा जितनी जल्दी आ सकूँ आऊँगा। वो लड़की हंसने लग पड़ती है। वो कहती है कि बाबा जी आज आपको देखकर मेरे मन में बड़ी खुशी हुई है, मैं बड़ा आज खुश हूँ। तो बाबा जी कहते हैं चंबे की संगत को देखकर मैं भी बड़ा खुश हूँ और इसी तरह हमेशा ही खुश रहा करो, तभी तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ज़िंदगी कभी आसान नहीं होगी। मुश्किलों से जो है जीतना सीखेंगे तभी तो ज़िंदगी आसान होगी। और हर पल दिन खुश रहो, ज़िंदगी दुखों से भरी है। अगर हम ज़िंदगी में दुख को लेकर बैठ जाएंगे तो ज़िंदगी जीना जो है आसान नहीं होगी। और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। और चंबे की संगत तो आज काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। सारी संगत बाबा जी को देखकर जो है वह रोने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे ही संगत जो है मैं अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। आगे एक सत्संगी लड़की आती है और कहती है कि बाबा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा खुश होकर पूछो, क्या पूछना है। वो कहती है कि बाबा जी जब आपको देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा भावना की बात है और आपकी भावना मुझसे जुड़ी है, इसी कारण आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब हम किसी को सच्चे दिल से प्रेम करते हैं और वह हमारे सामने आ जाता है तो उस हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो कहती है बाबा जी जब आते हैं तो मैंने देखा है सारी संगत जो है उनकी आंखों में पानी होता है। तो बाबा जी कहते हैं कि सारी संगत मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। तो वो लड़की कहती है कि बाबा जी
हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप मिले। तब बाबा जी कहते हैं, नहीं बेटा, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसी संगत मिले। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब जो चंबे की संगत ने बाबा जी से किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।